दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 भारत रत्नों का एक साथ किया गया ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान, वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान, साथ ही पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न का ऐलान। तो 3 भारत रत्नों का एक साथ सरकार ने ऐलान किया है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और साथ ही साथ वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का किया गया ऐलान। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न का ऐलान। तो केंद्र की मोदी सरकार ने 3 भारत रत्नों का एक साथ ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ ही साथ वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान। तो ये तीनों ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की है, दूसरी तस्वीर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की और तीसरी तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की आप देख पा रहे हैं। तीनों को ही मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आज तस्वीरों के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पित कर इस बार की जानकारी मोदी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई। तीन भारत रत्नों का एक साथ ऐलान, 2 पूर्व प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, 3 भारत रत्नों का एक साथ मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है, 2 पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ही साथ वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी। क्या लगता है आपको कि तीनों की योग्यता के साथ ही साथ क्या और कोई वजह भी देखी जा रही है राजनीतिक गलियारों में? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इस समय चुनाव का वक्त आ चुका है और लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है हर एक समीकरण को साधने में लगी है। और आज जो ये 3 बड़े नामों की जो घोषणा करी गई है जिनको भारत रत्न दिया जाएगा, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हो, नरसिम्हा राव हो या फिर जो है स्वामीनाथन हो, पूर्व वैज्ञानिक हो, वो हो। इससे पहले 2 लोगों को भारत रत्न का ऐलान जो है वो भारत सरकार कर चुकी है, जिसमें बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है लाल कृष्ण आडवाणी उनको और इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हों। इन सब के जरिए कहीं ना कहीं जो चुनावी वोट बैंक है उसको भी साधने का प्रयास जो है कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो है कह सकते हैं किया गया हुआ है और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। और इन सबके नामों के बीच में जो सबसे अहम नाम है, जो सबसे बड़ी चर्चा है, वो इस समय है चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर। पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और किसान नेता के तौर पर जाने जाते रहे, आरएलडी के नेता थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन दिनों कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी जल्द ही जो है वो एनडीए गठबंधन में शामिल होगी और समाजवादी पार्टी के साथ में उसका गठबंधन जो है वो टूटेगा। हालांकि आरएलडी की तरफ से कहना है कि जो गठबंधन था वो अभी उनका विधानसभा चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहीं पर भी इस बात की पुष्टि नहीं करी है। और अब जब एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव की दहलीज पर देश खड़ा हुआ है तो ऐसे में माना जा रहा है कि आरएलडी जो है वो अब एनडीए में शामिल हो सकती है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कई नेताओं की तरफ से बयान भी आए हैं, देखने को मिले हैं। और जिस तरीके से आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर ने भी कल कहा कि 12 तारीख के को जो है वो आरएलडी जो है वो बीजेपी में एनडीए में शामिल होगी। और अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ये सम्मान दिया जाना तो माना जा रहा साफ तौर पर कि जयंत चौधरी जो हैं वो अब बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं और 2024 के जो लोकसभा चुनाव होगा वो अब आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ में चुनाव जो है वो मिलकर लड़ती हुई नजर आएगी। खास बात यह है क्योंकि माना जा रहा है कि उन्होंने कई सीट की भी मांग करी है, जो अभी सोर्सेज के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि 4 लोकसभा की सीटें जो हैं वो आरएलडी की तरफ से मांगी गई हैं। और आरएलडी भी जानती है कि अगर उसको बीजेपी के साथ गठबंधन में वो आती है और 4 सीट भी अगर आरएलडी को मिलती है तो चारों पर उसकी जो जीत है वो तकरीबन सुनिश्चित होगी, या कहे तो जिस तरीके से दावेदारी है वो मजबूत तरीके से जीत के तौर पर बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन
अगर वही वो समाजवादी पार्टी के साथ में जाती है और उनको 4 से अधिक भी सीटें मिलते हैं तो भी कितनी वो सीटें जीत पाएंगे, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों माहौल देश के अंदर देखने को मिल रहा है तो वो बीजेपी में है और बीजेपी कहीं ना कहीं सभी सीटों पर अच्छी तरीके से अपनी रणनीति के तहत जो है वो प्रभावी रूप से नजर आ रही है। जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है और शायद यही वजह है, चूंकि आरएलडी भी और जयंत चौधरी दोनों ही चाहते हैं कि उनका विस्तार हो। केंद्र में भी वो चाहते हैं कि उनका दखल हो, प्रदेश में भी उनका दखल हो और इसलिए अभी मौजूदा वक्त के समीकरणों के लिहाज से अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो बेहतर हो सकता है। और अब ऐसे में जब उनके जो कह सकते हैं कि पार्टी के जो प्रमुख नेता रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं और इसके अलावा जो किसान नेता के तौर पर जिनकी छवि बनी, जिनकी वजह से आरएलडी जो है वो किसानों की पार्टी कही जाती है, चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न का सम्मान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इस और जरूर इशारा कर रही हैं कि जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी जल्दी एनडीए में शामिल हो सकती है, शायद कह सकते हैं कि उसमें एक मोहर और लगती हुई आज इस घोषणा के बाद में नजर आ रही है। प्रियंका भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से प्रियम जानकारी दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री को जो भारत रत्न का ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक इसे मारा जा रहा है। और भारत रत्न का ऐलान तो है ही, लेकिन चुनावी फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ इससे नजर आ रहा है। आरएलडी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जाता है। बहुत काम उन्होंने किसानों के लिए किए हैं। तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ किसान, दूसरी तरफ आरएलडी और तीसरा चुनाव? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने और ऐसे में चौधरी चरण सिंह वो नाम है जिसको कोई भी नहीं भुला सकता। और विशेष तौर पर जो किसान तबके के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई, किसानों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, वो पूरा देश उन्हें इसलिए विशेष तौर पर जाना जाता है और किसानों के बड़े नेता के तौर पर भी चौधरी चरण सिंह का नाम जो है वो गिना जाता है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बीते दिनों जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया और उसके बाद कहीं ना कहीं उन किसानों के समर्थन में भी ये फैसला बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक जो है वो साबित हो सकता है। क्योंकि ये घोषणा से वो किसान जो कहीं ना कहीं भारत सरकार से या भाजपा से दूर होते हुए दिखते हैं, वो उनका जुड़ाव जो है वो जुड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के लिए जो चौधरी चरण सिंह ने किया वो कोई भी नहीं भुला सकता है। जी बिल्कुल, प्रियम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियम, जिस तरह से भारत रत्न का ऐलान तो मोदी सरकार ने किया है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं एक तीर से दो शिकार जैसे देखा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। क्या कुछ कहना है? किसानों के साथ ही साथ आरएलडी को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के माध्यम से कहीं ना कहीं उस हिस्से को भी साधने की कोशिश पूरी तरह से की गई है। देखिए, जो कह सकते हैं ये शायद इतिहास में पहली बार होगा कि जब इतने बड़े पैमाने पे भारत रत्न की घोषणा एक साथ की गई हो। पिछले कुछ दिनों के अंदर 5 नामों की घोषणा जो है वो की जा चुकी है, जिसमें चौधरी चरण सिंह है, PV नरसिम्हा राव हैं, इसके अलावा स्वामीनाथन हैं जो पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं, लाल किश आडवाणी हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। इन सब के जरिए कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने का प्रयास है। कर्पूरी ठाकुर एक बड़े वोट बैंक के तौर पर उस समय पे हुआ करते थे, एक बड़ा जनादेश उनके साथ में जुड़ा करता था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने OBC वर्ग को लेकर या अन्य वर्गों को लेकर जो कार्य किए थे वो कहीं ना कहीं आज तक उनको याद किया जाता है। इसी तरीके से चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो किसानों के नेता के तौर पर जो है उनका आज भी नाम जो है वो लिया जाता है और किसान नेता के तौर पर वो जाने जाते रहे, तो उसके जरिए किसानों को साधने का प्रयास। जी प्रियम, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त ये अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। भारत रत्न के ऐलान पर अखिलेश यादव का बयान। भारत रत्न के ऐलान पर अखिलेश यादव का बयान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना अच्छा, सभी किसानों को बधाई। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना अच्छा कदम, सभी किसानों को बधाई। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने आया है। भारत रत्न के ऐलान के कुछ ही समय के बाद सपा सुप्रीमो की तरफ से बयान सामने आया है। भारत रत्न को ऐलान पर अखिलेश यादव का बयान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान करना अच्छा कदम। और प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी प्रियम, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी इस पर बयान सामने आ गया है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी सराहना यहाँ पर की गई थी बिहार के तमाम नेताओं के द्वारा, और अब अखिलेश यादव का कहना है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना अच्छा कदम है।
बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव को इस तरीके से बधाई देना या उसको अच्छा बताना उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं मजबूरी भी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आरएलडी के साथ में उनका गठबंधन बना रहे, और ऐसे में अगर वो उसका विरोध करते हैं तो उसका असर उनके गठबंधन पर पड़ेगा, या जिस बात को लेकर किसानों की जो हमेशा वो बात करते रहे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो कह सकते हैं ये चाल चली है उसका कार्ड शायद विपक्ष के पास में ना हो, और बीजेपी इसीलिए कह सकते हैं कि अपनी रणनीति के लिए, अपने समीकरणों के लिए जानी जाती है कि वो जिस तरीके से हर एक पहलू को लेकर चलती है तो उसका कार्ड जो है वो विपक्ष के पास में नहीं मिलता है। और यही वजह है कि अगर आप देखें, अब चौधरी चरण सिंह का नाम जिस तरीके से सरकार ने अनाउंस किया है भारत रत्न के लिए, तो वो अब उसका विरोध जो है वो बीजेपी के साथ में वैसे तो जरूर जो है राजनीतिक मतभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर विपक्ष चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि हमेशा से वो इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करता रहा है। हमेशा अखिलेश यादव भी हमेशा किसानों की बात करते रहे, और अब जब बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को जो है, या बीजेपी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करी है, तो उन्होंने भी इस पर बधाई दी है, और उन्होंने कहा कि सभी देश के जो किसान हैं उनको इस बात की बधाई हो, क्योंकि किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह हमेशा जाने जाते रहे हैं, आरएलडी के प्रमुख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो है वो जो कयास लगाए जा रहे थे कि आरएलडी जो है वो एनडीए में शामिल हो सकती है, तो वो अब कहीं ना कहीं पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेचैनी बढ़ाने वाली भी बात होगी, कि जिस तरीके से वो लगातार इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह, उनके जयंत चौधरी जो है वो सपा के साथ में ही रहेंगे, और वो फिलहाल अभी उनका जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से समीकरण नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक जल्द ही आरएलडी जो है वो एनडीए में शामिल हो सकती है। जी बिल्कुल प्रेम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका और अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।